Namaskar and Jai Hind. This is Prasenjit Das and welcome you all to my YouTube channel as well as my Facebook page Learn English. Today I'm going to explain another important chapter of Assam history, that is the causes of the failure of revolt of 1857 and the role of Maniram Dewan as well. This is important for the class 10 social chapter 3 and also important for Assam direct recruitment and Assam TET, the forthcoming Assam TET examination. So let us start. There are several causes for the failure of the revolt of 1857. असम में सिपाही विद्रोह का प्रभाव था, पर वो आंदोलन यहाँ पर फेल हो गया था, जिसके कुछ कारण थे. वही कारण आज एक एक करके जानेंगे. पहला कारण ये था कि first of all, the number of the rebels in Assam was very small and Maniram Devan's supporters were confined to Jorhat and Sibsagar. आंदोलन के लोग बहुत कम थे और मनीराम देवान जो इस आंदोलन के लीडर थे, इनके जो सपोर्टर्स थे वो सिर्फ जोरहाट और शिवसागर तक ही सीमित थे. हार्डली उनको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नौगांव, कामरूप और गुवाहाटी से नहीं मिला, जो असम के प्रमुख स्थान है, प्रमुख शहरों में से, प्रमुख राज्यों में से है. इन सभी जगहों पर उनको नहीं मिला सपोर्ट्स. उसके कई कारण हैं. दूसरा, द लीडर्स ऑफ द रेबल फेल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम एंड सो इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑल प्रिपरेशंस फॉर द रिवोल्ट दे फेल टू बिगिन इन टाइम. जो लीडर्स थे, सब कुछ तैयारी करने के बावजूद भी, जितने उनके सदस्य होना चाहिए, जो तैयारी करनी चाहिए, करने के बाद भी उन लोगों ने सही टाइम पर आंदोलन को स्टार्ट नहीं किया, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी समय मिल गया ताकि वो रिटेलिएट करे, उसका भारतीय एक्शन को, असम के लोगों के एक्शन को रिटेलिएट कर सके, उसको रोक सके. तो दैट वाज अनदर कॉज दैट द लीडर्स ऑफ द रेबेलियन कुड नॉट एक्ट इन टाइम. समय में उन्होंने एक्ट नहीं किया. मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड कारण इज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट. असम में रिवोल्ट ऑफ 1857 का चीफ जो थे वो थे मनीराम देवान, एंड ही वॉज अवे फ्रॉम द सीन. मीन्स रिवोल्ट वॉज गोइंग ऑन इन असम बट ही वॉज इन कैलकाटा एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट, एंड इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल ड्यूरिंग दोज डेज, क्योंकि ना ही इंटरनेट था, ना ही कोई दूसरा कोई प्रोसेस था. तो उस समय 1857 के असम को जैसे कैलकुलेट करके देखें, हम इमेजिन करके देखें, लीडर कलकत्ता में हैं और सारे रेबल्स जो हैं, आंदोलनकारी जो हैं, वो असम में बैठे हुए हैं, और वहाँ से तार या लेटर्स के द्वारा अगर इंस्ट्रक्ट करे, दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि पहुँचते पहुँचते कई महीना निकल जाता है कभी कभार. अभी भी लेटर अगर लिखे तो काफ़ी समय लग जाता. तो उन दिनों में तो दैट वाज वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना सही नहीं था. सो इट वाज नॉट प्रैक्टिकल to instruct the rebels in Assam by the leaders who was in Calcutta. वो कैलकाटा में थे. मनीराम देवान should have arrived in Assam in earliest. उनको आ जाना चाहिए था. No doubt he had the abilities on as an administrator, but lacked the expertise to the leader of the revolt. वो अच्छा लीडर थे, क्वालिटी थी उनमें, लेकिन उस समय आंदोलन के महत्व को समझते हुए कलकत्ता से उनको जल्दी आ जाना चाहिए था. यानी थर्ड कारण ये है, द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम, मनीराम देवान, वाज इन कैलकाटा, डिड नॉट रीच असम इन टाइम. दैट वाज द थर्ड पॉइंट. और अपोजिशन यानी ब्रिटिश को इसके काफ़ी समय मिल गया और उन्होंने और रिटालिएट करने की तैयारी की. मनीराम देवान कैन बी सेड to have been the best example of what happens when the leader of the revolt underestimates the strength of the opposition and or fails to appreciate the ability and the intelligence. ये एग्जाम्पल एक ऐसा दे सकते हैं ताकि अगर दुश्मन को कमज़ोर सोचे तो क्या हो सकता है. ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है जो मनीराम देवान के साथ हुआ था. फोर्थ कारण ये है, मनीराम देवान एंड हिज एसोसिएट्स नेवर ट्राई टू इन्वॉल्व द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द रिवोल्ट. असम समाज में उस समय, असम समाज हो या किसी भी राज्य का समाज हो, वो बटा हुआ था, एकत्रित नहीं था. और द न्यू असमीज मिडिल क्लास पीपल, एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो, नौगांव और गुवाहाटी, दे वेर मच मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स, नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द रिवोल्ट, रादर एट द सेम टाइम न्यूली इमर्जिंग असमीज मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया was more attracted towards the Bengali middle class lifestyle. क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उस समय क्या ब्रिटिश द्वारा शिक्षित किया गया बंगाली हाई क्लास पीपल, जो ऊपर क्लारिकल पोस्ट हैं या फिर ऊपर पोस्ट के लोग हैं जो असम में आए थे, उनके लाइफस्टाइल क्योंकि ब्रिटिश से मिलती है, उनकी भाषा ब्रिटिश को कॉपी करते थे, उनकी लिटरेचर आगे थे, तो उनको लिटरेचर, भाषा, इनको फॉलो करने के चक्कर में मिडिल क्लास असामीज पीपल जो अभी ग्रो हो रहे थे, उन लोगों ने बंगाली कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए उन्होंने नहीं चाहा कि अहोम मोनार्की के अंडर वापस जाए. वो असम उस समय नहीं चाहता था कि
अहोम मोनार्की के वापस जाए, क्योंकि अहोम मोनार्की के समय आपसी लड़ाई ज़्यादा हो रही थी और ब्रिटिश के अंडर पे वो सेटल हो रहे थे। तो मनीराम देवान को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मिडिल क्लास, न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास Assamese society was more attracted to the British and Bengali lifestyle in during those time. So they had no wish to go back under the administration of Ahom monarchy again, and such this group of people of Assam neither supported nor showed any sympathetic towards the revolt of 1857. तो मिडिल क्लास सोसाइटी इन लोगों ने ना ही सिंपैथी दिखाई, ना ही इस रिवोल्ट के प्रति जाने की कोशिश की, और ना ही हमारे लीडर्स ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम अहोम मोनार्की नहीं, असम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, असम के लिए लड़ रहे हैं। सो ये कन्वे नहीं किया लीडर्स ने। ये लीडर्स की गलती थी कि असम के मिडिल क्लास लोगों को जो दूसरे कल्चर से आकर्षित हो रहे थे उनको जाकर समझाना चाहिए था, नहीं समझाया। अपनी संस्कृति भाषा के प्रति उनको समझाना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इस ग्रुप ऑफ पीपल को, वो एक ही सेक्शन के साथ चलते रहे। कॉन्सिक्वेंटली दो देर वॉज सम बबलिंग इन द नेम ऑफ द रिवोल्ट बट देर वॉज नो एक्सप्लोशन सच। थोड़ा थोड़ा प्रभाव था, लेकिन बड़ा कोई प्रभाव नहीं था, जिसके कारण यह आंदोलन फेल हो गया। पांचवा कारण यह है, फिर द रेबल्स ऑफ असम फेल टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ देयर एक्टिविटीज एज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट देयर एंटायर कॉन्स्पिरेसी एंड कुड सक्सेसफुली सप्रेस द रिवोल्ट। असम के लोग जो रेबल्स थे वो लोग अपनी ही सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पाए। दैट मीन्स दे कुड नॉट मेंटेन देयर सीक्रेसी, जिसके कारण ब्रिटिश के कानों तक ये बात पहुंच गई। और हमारे भारतीय लोगों के बीच में हमेशा खबरी लाल रहते हैं, यही ब्रिटिश के चापलूसी करते हुए उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी जाकर ब्रिटिश को, जिसके ने ब्रिटिश ने जल्दी रिटालिएट कर लिया। नंबर 6, द रेबल्स ऑफ असम हैड नो एक्सेस टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एज वाज रिक्वायर्ड। हथियार, गोलीबारी उनके पास नहीं थी, गोला बारूद सरी नहीं थी, जिसके कारण मनीराम देवान वॉज सपोज टू ब्रिंग आर्म्स एंड वेपन्स। बिफोर दैट ही वॉज अरेस्टेड। मनीराम देवान कलकत्ता गए थे ताकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन ज़्यादा लेकर आ सके, लेकिन वहीं जाकर रह गए। और मनीराम देवान पहले आए, हथियार लेकर आए, गोलियां लेकर आए, उससे पहले मनीराम देवान वॉज अरेस्टेड, जिसके कारण आंदोलन फ्लॉप हो गया या फेल हो गया। हम ये कह सकते हैं कि मनीराम देवान कुड नॉट रिच द आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन टाइम, और यू कैन से there were shortage of arms and ammunition which was required to fight against the big empire like British। ब्रिटिश से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए था, जो नहीं था। आखिरी और 7th एंड द लास्ट cause is the Indian soldiers of the British army posted in Assam did not form the backbone of the revolt in Assam। जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे, यानी भारतीय हैं लेकिन ब्रिटिश सोल्जर में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, वो जो असम में पोस्टेड थे, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। जिस प्रकार बैरकपुर में सपोर्ट किया था या फिर मंगल पांडे के साथ जिन्होंने सपोर्ट किया था, यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि स्प्रेड नहीं था, न्यूज़पेपर के साथ जुड़े नहीं थे, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा था, सोल्जर्स को अच्छी तरह से मालूम नहीं था रिवोल्ट किस बात की है, कौन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जबकि आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी। एग्जैक्टली डायरेक्ट आज़ादी नहीं, ब्रिटिश से छुटकारा के लिए करी जा रही थी, जिसको हम इतिहास में कहते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही विद्रोह कहते हैं हम। So the rebels in Assam could not gain the support of these soldiers in Meerut। मीरठ पे सोल्जर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, दिल्ली पे मिला, लखनऊ पे मिला, बैरकपुर पे मिला, लेकिन असम पे सोल्जर्स का सपोर्ट नहीं मिला। तो ये रहे 7 कारण जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी सिपाही विद्रोह सन 1857 की लड़ाई जो है वो फेल हो गया। तो हमने देखा कि सन 57 यानी 1857 revolt, सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी failed in Assam because of these 7 causes। So I hope you people have liked and understood। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, and do comment if I have made any mistakes so that I can brush up। Thank you for your time। Have a great day।